एमआर का एक अहम रोल है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है या कोरोना काल के पहले की बात करें, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एमआर की अहम भूमिका होती है। कंपनी से लेकर डॉक्टर तक एक बिचौलिए का काम अदा करने में एमआर अहम भूमिका अदा करता है। बीते समय में जब लोग घरों में दुबके हुए थे तो एमआर अपनी दवाएं गरीब व मजलूम लोगों के अलावा दूसरे लोगों को, कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए दवाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। इसी बात को लेकर एमआर पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं रमन मल्होत्रा जी, हम उनसे विशेष बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे रमन मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा साहब, ये बताएं कि एमआर ने जो अहम भूमिका अदा की है कोरोना काल में, एमआर को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी? देखिए, मैं रमन मल्होत्रा पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का प्रधान हूँ। हमारी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है वो 1970 से जो है स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए स्टार्ट हुई थी भी हमें जो मुश्किलें आ रही हैं उसको लेकर हमारी जो संस्था है वो बनी थी 1970। ऐसे में कंपनियों द्वारा जो हमारा शोषण होता है, जैसे 8 आवर्स वर्किंग, अभी तक सरकारें बहुत आई हैं लेकिन किसी ने भी जो मतलब ये पहल नहीं की है। हमारी तरफ से टाइम बाय टाइम जितनी भी सरकारें आई हैं उनको हमने जो मेमोरेंडम दिया है, जैसे बाकी स्टेट्स में भी 8 आवर्स वर्किंग है जो पंजाब अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वो बिल्कुल सेट की गई है। तो हमारे में भी इधर जो है 8 आवर्स वर्किंग का जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, हमें मतलब 16-16 घंटे सफरिंग करके वो सारा काम करना पड़ता है। उधर से जो हमारा प्रेशर, सेल्स का प्रेशर होता है वो भी हमें देखना पड़ता है। ये कंपनीज के द्वारा बहुत ही जो मतलब एक्स्ट्रा जो प्रेशर, नो ओवर टाइम, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं सरकारों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए जो 8 आवर्स वर्किंग है वो निर्धारित की जाए, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ समय बिता सके। मेडिसिन को लेकर आपका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा होता है। कोरोना काल की बात करें तो क्या कोई नई दवाएं कंपनी ला रही है, जैसे कोई एंटीवायरल हो, एंटी बूस्टर हो, इस संबंधी भी आप बताइएगा। जो कोविड-19 की जो महामारी इस समय चल रही है उसमें कंपनी के R&D है, जो रिसर्च नेटवर्क डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, जो नेटवर्क उनका जो डिपार्टमेंट होता है वो करोड़ों अरबों रुपए के साथ खर्चा करके वो अब इसकी कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस, जैसे इम्यूनो बूस्टर इंजेक्शन जो मार्केट में अब आ गए हैं, कई कंपनीज के आ गए हैं, और एंटीवायरल भी जो लेटेस्ट है वो भी कई कंपनी की आ गई है। ये कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पूरी ट्रेनिंग करके ही फील्ड में भेजती है, ताकि वो डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से बता सके, ताकि जो डॉक्टर है आगे पेशेंट को जो है वो इसका पूरा लाभ है जो वो दे सके। कोविड-19 में पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है। पंजाब के हर एक शहर में बहुत ही बढ़िया सोशल एक्टिविटी की गई है। चाहे मेडिसिन को लेके हमने जो मेडिसिन जो हमने गरीबों तक पहुंचाई है, या स्क्रीनिंग टेस्ट कराए हैं, या हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग कोरोना टेस्ट के लिए। जैसे लोगों के मन में जो डर बना हुआ है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है एक अपने इलाके में जाके लोगों को कन्विंस करता है कि जो कोरोना का जो डर है इसको हमारे अंदर से ख़त्म करना है। तो हमें पहल करनी चाहिए कि जो कोरोना का टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराओ, ताकि जो हमारी कम्युनिटी स्प्रेड है वो ना हो सके। कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ने से डर बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है और हालात जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं। कोविड-19 के दौरान ही मैं अपनी एग्जांपल अमृतसर की लेता हूँ भी। लास्टली हमने ACP सुशील कुमार जी जो अमृतसर में कोविड-19 के इंचार्ज थे, उन्होंने पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के साथ टाई अप करके हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को एक पुलिस लाइन हॉस्पिटल के अंदर जो सभी को इकट्ठा करके जो सभी पुलिस मुलाजमों का है वो सारा टेस्ट किया है। उसके बाद हमने हेल्थ
हेल्थ कम्युनिटी जो उनके वर्कर्स हैं, सैनिटाइज वर्कर हैं, उनको भी पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के द्वारा मोटिवेट किया गया है। मोटिवेट करने से उनका हौसला बढ़ता है और वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इस तरह से पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन कोविड-19 के दौरान सरकारों के साथ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं। मल्होत्रा साहब, कंपनी का एक वेलफेयर सिस्टम होता है। आपका तो नाम वैसे भी रमन मल्होत्रा कैंपो वाले के नाम से जाना जाता है। अगर एमआर की सोशल एक्टिविटी को देखे जाए तो क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो समाज को समर्पित करते हैं जी? देखिए, आजकल हर एक कंपनीज जो है उन्होंने अपना एक स्पेशल जो वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो हमें मशीन्स प्रोवाइड कर देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हमारी कंपनी है, वो क्या करती है, अभी उन्होंने बोन मिनरल डेंसिटी की मशीन जो काफ़ी महंगी आती है, 6-7 लाख से ऊपर आती है। जैसे अमृतसर में 1-2 जगह ये टेस्ट होता है, इसकी तकरीबन कॉस्ट जो है 1600 रुपये है। वो कंपनीज क्या करती है, वेलफेयर के लिए पेशेंट को वो फ्री टेस्ट जो अपना पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के साथ टाई अप करके वो फ्री टेस्ट जो प्रोवाइड करती है, उसके साथ फॉलोअप थेरेपी के साथ वो डॉक्टर्स का चेकअप करने के बाद वो मेडिसिन भी जो है वो प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो भूमिका है वो अपनी आजीविका कमाना तो है ही है, साथ में समाज के साथ मिलके किसी भी तरह का चैलेंज आता है तो उसके साथ प्रशासन के साथ मिलकर डट के लिए सामना करना है। जैसे बीमारों मरीजों लोगों को दवाई पहुंचाने में आप अहम रोल अदा करते हैं, तो एमआर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पर कुछ बातों को लेकर खुद मेंटली अपसेट हो रहे हैं, कुछ उन पर दबाव है। और मैंने पंजाब एमआर के मुद्दे देखे जाएं तो आप पंजाब को हैंडल कर रहे हैं, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो मुद्दे हैं उनमें से कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर एमआर परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने बहुत चैलेंज होते हैं। कंपनी हेड ऑफिस में बैठ के जो पॉलिसी बना देती है वो नीचे हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है। इम्प्लीमेंट करने के साथ हमें एक जो मंथली टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कंपनी के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है, कई बार कई कंपनियां अपनी मैनेजमेंट टेंशन के साथ बैड एक्टिविटी करती हैं, वो हमारे सीनियर एमआरस को तंग करने की कोशिश करती हैं या किसी तरह का उनको मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन किसी मैनेजमेंट के साथ बात करती है तो जो हमारा लेबर का जो डिस्प्यूट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो सारा सिस्टम उसमें आता है, ये पिछले 4-5 साल से कुछ कंपनी ऐसा गलत काम कर रही हैं। वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो होते हैं, एक लोकल जी अपना थर्ड आई के नाम पे उन्होंने एक कंपनी खोली हुई है। वो क्या करते हैं, वो रिटायर्ड पुलिस अफसर हर एक जिले में वो हायर कर लेते हैं, उनको अपना लीगल एडवाइजर बताते हैं, वो अपने साथ बाउंसर रख लेते हैं। जैसे हम जैसे हम अपने किसी साथी की प्रॉब्लम की बात मैनेजमेंट के साथ करने जाते हैं, उनको मेमोरेंडम देने जाते हैं, तो वो जो थर्ड आई के जो अपना रिटायर्ड पुलिस अफसर है वो इस तरीके से सीन क्रिएट करते हैं तो हमारे ऊपर वो कोई ना कोई क्रिमिनल केस जो है, कंप्लेंट जो है वो हमारे ऊपर वो डाल देते हैं। पिछले 3-4 साल में कई कंप्लेंट उन्होंने मेरे पास सारी पड़ी हुई है। कई कंप्लेंट उन्होंने जो है पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के मेंबर्स पे करी है, जिसको बाद में हमने जब पुलिस प्रशासन के सो इंक्वायरी करवाई है तो 100% है जो उनकी जो कंप्लेंट्स है वो फेक मतलब साबित हुई है। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। ये वही लोग हैं जो रिटायर्ड पुलिस अफसर जो थर्ड आई चला रहे हैं, वह वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल में पंजाब में उनके ऊपर बहुत सारे पर्चे चल रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो सीबीआई के पर्चे चल रहे हैं। पर्चे ऐसे चल रहे हैं, ये लोगों ने अपने ऑफिसर टाइम के दौरान बहुत लोगों को हरासमेंट किया हुआ है। हरासमेंट के दौरान उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड उन्होंने इस कदर तक इनको हरास किया भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इनके ऊपर जो है पंजाब अपना पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत पर्चे दर्ज हुए हैं। कई जो रिटायर है उनको उम्र कैद की सजा भी हुई है। तो जो कंपनियां, मैं ये कंपनियों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि जो कंपनियां इन लोगों की मदद ले रही हैं, जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल टाइप के बंदे हैं, जिनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, जिनके ऊपर पुलिस प्रशासन इंक्वायरी कर रही है, जिनके ऊपर हमारा माननीय हाई कोर्ट, माननीय कोर्ट सारा सजा सुना रहा है, तो ये कंपनियां उनको क्या कर रही हैं, उनकी मदद लेके
हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हरास कर रही हैं। एक टारगेट पूरा करने के चक्कर में हमारे कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पिछले 5-7 साल में कम से कम 10 से 15 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो टारगेट पूरा करने के चक्कर में जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं इन कंपनी को चेतावनी देता हूँ कि ये काम बंद करिए। वो ऑलरेडी जो बंदे आपने हायर किए हैं उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर हाई कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है, उनको सजा हो रही है, वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आप उनके द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक पढ़ी लिखी कौम है, जो कि एक समाज को एक वेलफेयर का काम करती है, दुख सुख में प्रशासन के साथ खड़ी होती है, चाहे कोविड हो, चाहे कोई बाढ़ आ जाए। पिछले काफ़ी समय से जो है हमारी जो एसोसिएशन है वो बिल्कुल हर सरकार आती है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोशल एक्टिविटी करती है, प्रशासन के साथ मिलकर सोशल एक्टिविटी करती है, लोगों को अवेयर करती है। तो मैं इन कंपनी को चेतावनी देना चाहता हूँ। हमने मानयोग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हमने एक लेटर ड्राफ्ट कराई है। इनका रोल जो है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बिल्कुल नहीं बनता है। ये हमारे लेबर डिस्प्यूट को अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो है वो क्रिमिनल का मतलब जो हमारा क्या कहते हैं उसको पर्चा दर्ज कर देते हैं। तो ये लेटर जो है हम वेरी शॉर्टली जो है हम हाई कोर्ट में पिटीशन करने जा रहे हैं ताकि हमारे और साथी सुसाइड ना करें। मैं कंपनी को बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, इन लोगों का सहयोग लेना बंद करें। मल्होत्रा साहब, जैसे एमआर डॉक्टर के साथ जाते हैं, उनके सामने जाते हैं तो उनके फेस पर स्माइल का होना लाजमी है, फ्री माइंड होना लाजमी है। ऐसे गुंडा तत्व लोग जो हैं इससे तो मेंटली अपसेट काफ़ी रहते होंगे, दबाव में काम करते होंगे, कंपनी के टारगेट भी पूरे करने हैं। आप पंजाब को हैंडल कर रहे हैं पूरे एमआर साथियों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं एमआर साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कंपनियां मैलिफाइड इंटेंशन के साथ काम कर रही हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सभी के लिए होता है, वो सभी ने इसको पूरा करना होता है। जो थर्ड आई की जो एक्टिविटी कंपनियों ने चलाई है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सलाह करके मीटिंग करके और हाई कोर्ट के जज से जो हमने लेटर ड्राफ्ट कराई है, जल्द से जल्द जो थर्ड आई नाम की एक संस्था है इनको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बाहर का रास्ता दिखा दें। लेबर को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, हमें पता चला है। उस बदलाव को लेकर एमआर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इस संबंध में आपकी एसोसिएशन जो है वो क्या कर रही है? देखिए, जो लेबर में रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एक्चुअल थ्रू आउट इंडिया में जो है वो बहुत एक गलत एक्टिविटी हुई है। देखिए, एक तरफ तो सरकारें क्या करती हैं, रोजगार कैंप लगाती हैं। इंडिया में कम से कम 15 से 20 लाख जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, वो हिंदुस्तान में 15 से 20 लाख के करीब जो है हमारा जो मेंबर होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। एक तरफ तो हम जो है रोजगार का कैंप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे नियम में वो अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसको मतलब एमआरस को उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। तो इन जो है अपना अमेंडमेंट्स को उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। बहुत जल्दी हम अपने पंजाब के अपना जो है श्री श्वेत मलिक जी है, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से है, हम उनको एक बहुत जल्दी एक हमारा डेलीगेट जो उनसे मिलने जा रहा है। जो लेबर लॉ में अमेंडमेंट की गई है उनको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन समाज है वो अपनी आजीविका के साथ साथ सरकार के साथ मिलकर सोशल एक्टिविटी करता रहे, ऐसे ही समाज को मजबूत करता रहे। काफ़ी लंबे समय आपने अमृतसर के एमआर है जो उनके लिए हकों की राखी की लड़ाई लड़ी है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में एमआर कितने हो गए थे, इसके अलावा पंजाब में कितने एमआर हो गए जो अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं? देखिए, अमृतसर में तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम अमृतसर में काम कर रहे हैं। हमारे इस तरह 2 एसोसिएशंस हैं, टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 1500 से ज़्यादा जो है एमआर काम कर रहे हैं। तो मैं एमआरस को सभी अपने साथियों को थैंक्स भी करना चाहूँगा जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को जागरूक किया है, पुलिस प्रशासन की मदद की है, प्रशासन की मदद की है। हमने इसको जो अवेयर करने में जो है या कोरोना टेस्ट को कराने में जो प्रशासन का साथ दिया है, मैं अपने सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये चाहता हूं वो आगे भी जो है ऐसा जो सोशल एक्टिविटी का काम है वो करता रहे। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ की तरफ से कैमरामैन पवित्र के साथ अरविंदर वड़ैच।